प्रश्न 2, बिना घटाएं बताएं कि 95 माइनस 59 को पहला में है 9 से भाग देने पर भागफल क्या होगा, दूसरा में है 4 से भाग देने पर भागफल क्या होगा और तीसरा में है 18 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो प्रश्न दूसरा का पहला, तो इसमें हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, यदि a बड़ा है b से, a बड़ा है b से तो ए बी माइनस बी ए बराबर 9 गुना ए माइनस बी, ये होता है सूत्र। ठीक है, अगर ए बी से बड़ा है तो ए बी में से बी ए को घटाने पर आता है 9 गुना ए माइनस बी। तो ए बी देखिए यहाँ पे गुना में नहीं है, बस ए बी लिखा हुआ है। ठीक है, साथ में गुना में इसको नहीं समझना है। बी ए भी गुना में नहीं है, बस बी ए साथ में लिखा हुआ है। जैसे कोई भी 2 अंकों का संख्या साथ में लिखा हुआ रहता है, जैसे 15, तो 15 में 1 और 5 गुना में नहीं होता है, उसी तरह यहाँ पे ए बी और बी ए गुना में नहीं है। तो ये सूत्र, ये इसी सूत्र का इसमें प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखिए तो हो जाएगा, अतः ए बी के जगह पे रखेंगे 95 को, ए बी की जगह पे किसको रखेंगे 95 को, और बी ए की जगह पे रखेंगे 59 को, बराबर 9 गुना ए में कौन है 9 है, बी में कौन है 5 है। तो देखिए कह रहा है 95 माइनस 59 को 9 से भाग देने पर भागफल क्या होगा, यानी बिना घटाए। तो 95 माइनस 59 को 9 से भाग देने पर, तो देखिए सूत्र क्या होता है, अगर ए बी से बड़ा है तो देखिए ए की जगह पे 9 है, ए बी माइनस बी ए की जगह पे हम क्या लिखे हैं 95 माइनस 59। तो यहाँ पे 95 में ए यानी 9 5 से बड़ा है, तो देखिए ए बी ए की जगह पे 9 है, बी की जगह पे 5 है, बी की जगह पे 5 है, ए की जगह पे 9 है। ठीक है, तो ए बी माइनस बी ए, 95 माइनस 59, ए बी माइनस बी ए के बदले में क्या है 95 माइनस 59। ठीक है, तो ए बी से बड़ा है, देखिए 9 5 से बड़ा है, ए की जगह पे 9 है और बी की जगह पे 5 है, तो ए बी से बड़ा है, यानी 9 जो है 5 से बड़ा है। 9 क्या होता है 5 से बड़ा होता है। तो अगर ए बी से बड़ा है तो ए बी माइनस बी ए बराबर 9 गुना ए माइनस बी होता है, ये सूत्र है। तो देखिए ए बी यहाँ पे गुना में नहीं है, जैसे 95 में 9 और 5 गुना में नहीं है, उसी तरह ए बी भी गुना में नहीं है और बी ए भी गुना में नहीं है। तो ए बी की जगह पे क्या लिख दिए 95 और बी ए की जगह पे 59। देखिए 95 का उल्टा 59 होता है। यहाँ पे 5 इकाई अंक पे है, 9 दहाई अंक पे। 5 जो अंक है वो इकाई पे है और 9 दहाई पे है। यहाँ पे उल्टा हो गया है, 9 इकाई पे 5 दहाई पे। ठीक है, तो ए बी माइनस बी ए बी ए बराबर क्या होता है 9 गुना ए माइनस बी। ए की जगह पे कौन है 9 है, तो ए की जगह पे 9 लिखेंगे, बी की जगह पे 5 है तो बी की जगह पे 5 लिखेंगे, इस तरह से। तो बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 9 गुना 9 में से 5 घटा देंगे तो कोष्टक में है और 9 बाहर है, यानी गुना में है 9, तो 9 में से 5 घटा देंगे तो 4। तो इसका मतलब हुआ कि 95 माइनस 59, यानी 95 माइनस 59 बराबर कितना आ गया 9 गुना 4, यानी 95 में से 59 घटा देंगे तो 36 आएगा, क्योंकि 9 चौक 36 होता है। ठीक है, तो 95 माइनस 59 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 4। तो ये सूत्र होता है, इसी सूत्र पे हम इसको हल करेंगे। तो ये सूत्र को याद कर लेना है। ठीक है, और इसी सूत्र पे इसको बस बैठा देना है। ए बी माइनस बी ए बराबर 9 गुना ए माइनस बी, यानी 9 गुना 4 हो जाएगा। 9 में से 5 घटा देंगे तो क्या आएगा 4। तो इसका मतलब हुआ कि 95 माइनस 59 को अगर 9 से भाग देंगे तो 4 भागफल आएगा, और 95 माइनस 59 को 4 से भाग देंगे तो 9 भागफल आएगा।
ठीक है, तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 95 माइनस 59 को 9 से पंचानवे माइनस 59 को 9 से भाग देने पर भागफल बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो देखिए 95 में से 59 घटाइए, 36 आएगा। तो 36 को 9 से भाग देंगे तो 9 चौक 36 होता है, 9 गुना 4 36 होता है। तो 9 से भाग देंगे तो 4 भागफल आएगा, और 4 से 36 को भाग देंगे तो 9 भागफल आएगा। तो 95 माइनस 59 को, यानी 95 में से 59 घटाने पे क्या आ जाएगा, 36। देखिए 15 में से 9 गया 6, 8 में से 5 गया 3, यानी 36 बराबर क्या हो गया, 9 गुना 4। 36 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 4, 9 चौक 36 होता है। तो 36 को अगर 9 से भाग देंगे तो 4 भागफल आएगा, क्योंकि 9 चौक 36 होता है। और 4 से 36 को भाग देंगे तो 9 भागफल आएगा, क्योंकि 4 नंबर 36 होता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे जो गुणनफल आया है, अगर उसमें से किसी एक संख्या से उसको भाग देना है तो दूसरा संख्या भागफल आएगा। तो 9 से भाग देंगे इसको तो 4 भागफल आएगा, और अगर 4 से भाग देंगे इसको तो 9 भागफल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहला प्रश्न हल करेंगे। दूसरा में कह रहा है 4 से भाग देने पर भागफल क्या होगा, यानी 95 माइनस 59 को 4 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, तो सूत्र क्या होता है, यदि a बड़ा है b से, a बड़ा है b से, तो ab माइनस बी ए बराबर क्या होता है, 9 गुना a माइनस b, ये होता है सूत्र। यानी अगर a बड़ा है b से तो सूत्र क्या होता है, ए बी माइनस बी ए बराबर 9 गुना a माइनस b। तो देखिए यहाँ पे 95 है, ए बी की जगह पे क्या है 95, और बी ए की जगह पे है 59। तो लिख देंगे, अतः ए बी की जगह पे क्या लिखेंगे, 95 माइनस 59 बराबर 9 गुना, ए की जगह पे 9 है, बी की जगह पे 5 है। देखिए ए बी यानी गुना में नहीं है यहाँ पे ए बी, क्योंकि जैसे 9, ये 95 में 9 और 5 गुना में नहीं है, उसी तरह यहाँ पे ए बी और बी ए गुना में नहीं है। तो ए की जगह पे 9 लिखेंगे, बी की जगह पे 5, बी की जगह पे 5, ए की जगह पे 9, यानी 95 का उल्टा 59 होगा। 5 इकाई अंक पे है तो 5 दहाई पे चला गया, 9 दहाई पे है तो 9 इकाई पे हो गया। तो इस तरह लिख सकते हैं। तो देखिए ए बी माइनस बी ए, यानी 95 माइनस 59। अगर ए बड़ा है बी से तो ए में कौन है, 9 है, बी में 5 है, तो 9 तो 5 से बड़ा ही होता है। तो अगर ए बड़ा है बी से तो ए बी माइनस बी ए, यानी 95 माइनस 59 बराबर क्या होता है सूत्र, 9 गुना 9 माइनस 5। तो 9 गुना 9 में से 5 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 9 चौक 36 हुआ। तो 95 में से 59 घटाने पे क्या आएगा, 36। तो घटाना नहीं है, इसको कह रहा है बिना घटाए बताएं, तो घटाना नहीं है। तो बस 95 माइनस 59, 95 माइनस 59 बराबर कितना आ गया, 9 गुना 4, यानी 9 चौक 36। तो 95 में से 59 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 36। तो 36 हमें नहीं लिखना है। तो 95 माइनस 59 को अगर 9 से भाग देंगे तो 4 शेषफल आएगा, अगर 4 से भाग देंगे तो 9 शेषफल, ये माफ़ कीजिए, शेषफल नहीं भागफल होगा, गलती से हम शेषफल बोल दिए यहाँ पे।
देखिए 95 माइनस 59 को अगर 9 से भाग देंगे तो 4 भागफल आएगा, ठीक है। और 95 माइनस 59 को 4 से भाग देंगे तो 9 भागफल आएगा, और 9 से भाग देंगे तो 4 भागफल आएगा, ठीक है। आप इसको करके भी देख सकते हैं, जांच करके भी। कैसे? तो 95 में से 59 घटाइए, जो आएगा उसको 9 से भाग दीजिए तो 4 भागफल आएगा, और 95 में से 59 घटाइए, अगर यानी जो आएगा उसको अगर 4 से भाग देंगे तो 9 भागफल आएगा, ठीक है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं क्योंकि गुणनफल क्या आया है, 9 गुना 4। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः 95 माइनस 59 को 9 से, ये माफ कीजिए 4 से कह रहा है, 59 को 4 से भाग देने पर भागफल बराबर कितना हो जाएगा, भागफल बराबर, तो 4 से भाग देने पर 9 भागफल आएगा, और 9 से भाग देने पर 4 भागफल आएगा, क्योंकि 95 माइनस 59 बराबर क्या आ गया है, 9 गुना 4। तो 9 से 4 से भाग देंगे तो भागफल 9 आएगा, और 9 से भाग देंगे तो भागफल 4 आएगा। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। बस यहाँ पे सूत्र क्या लगाना है, a बड़ा है b से। अगर a बड़ा है b से तो ab माइनस बी ए बराबर 9 गुना a माइनस बी। तो कैसे जानेंगे कि a बड़ा है b से? देखिए 95 में 9 बड़ा है 5 से, यानी a बड़ा है b से, ठीक है। तो a बड़ा है b से, तो ab माइनस बी ए बराबर 9 गुना a माइनस बी वाला सूत्र लगाएंगे। तो ए बी की जगह पे 95 लिख लेंगे, बी ए की जगह पे 59 लिख लेंगे। तो 9ab यानी 9 गुना 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 9 गुना 4। तो 95 माइनस 59 को 4 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा, 9 आएगा, भागफल 9 आएगा। तीसरा हल करेंगे। तो तीसरा में कह रहा है कि 95 माइनस 59 को 18 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो पहले हम इसका सूत्र लिख लेते हैं। यदि a बड़ा है b से, तो a बड़ा है b से क्योंकि 95 है शुरू वाला अक्षर, तो 95 में 9 बड़ा है 5 से, यानी a बड़ा है b से। तो हम a बड़ा है b से वाला सूत्र लेंगे। तो यदि a बड़ा है b से, तो ab माइनस बी ए बराबर 9 गुना a माइनस बी, ये होता है सूत्र। अगर a b से बड़ा है तो ए बी में से बी ए को घटाने पर 9 गुना a माइनस बी होता है। तो ए बी यहाँ पे गुना में नहीं है, तो क्या में है, तो लिख लेंगे अतः ए बी कितना है 95, बी ए कितना है 59, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है। 95 माइनस 59, तो ए की जगह पे 9, बी की जगह पे 5, बी की जगह पे 5, ए की जगह पे 9, यानी ए बड़ा है बी से, तो ए बी माइनस बी ए बराबर 9 गुना ए माइनस बी होता है सूत्र। तो ए बी की जगह पे 95 लिख देंगे, बी ए की जगह पे 59 लिख देंगे, बराबर 9 गुना ए की जगह पे कौन है 9 है, तो देखिए ए की जगह पे 9 लिखेंगे माइनस बी की जगह पे 5 है, तो बी की जगह पे 5 लिख देंगे, यानी कितना हो गया 9 गुना 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 5 घटाने पे क्या आ जाएगा 4। तो इसका मतलब हुआ कि 95 माइनस 59 को अगर, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 18 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो 9 गुना 4 को हम लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2, 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुना 2 क्या होता है 4 होता है, 2 दूना 4 होता है। तो 4 को इस तरह लिख लेंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 9 चौक 36 लिखें, चाहे 9 दूना 18 दूना 36 लिखें। तो देखिए हम इसको इस तरह क्यों लिखे हैं, 4 को 2 गुना 2 में क्यों तोड़े हैं, 9 को क्यों नहीं 3 गुना 3 में तोड़े, क्यों तोड़े हैं, क्योंकि हमें लाना है 18, क्योंकि कह रहा है 18 से भाग देने पर भागफल क्या होगा।
तो देखिए 9 दूना 18 होता है, तो 18 गुना 2 लिख लेंगे, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है 18 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो 9 दूना क्या होता है 18, तो 4 को हम इस तरह लिख लेंगे ताकि 4 हो जाए 2 गुना 2 के रूप में। तो 9 दूना 18 लिख लेंगे, यानी 9 दूना 18 गुना 2, 18 दूना 36 होता है, 9 चौक 36 को हम लिख सकते हैं 18 दूना 36। अब इसका उत्तर देखिए आ चुका है, यानी 95 माइनस 59 को अगर 18 से भाग देंगे तो 2 भागफल आएगा, और 95 माइनस 59 को 2 से भाग देंगे तो 18 भागफल आएगा। तो हम लिख लेंगे अतः 95 माइनस 59 को 18 से भाग देने पर भागफल बराबर, यानी 95 माइनस 59 को 18 से भाग देंगे तो क्या भागफल आएगा 2 आएगा, और अगर 2 से भाग देंगे तो 18 भागफल आएगा, क्योंकि 18 दूना क्या होता है 36, तो 36 को 18 से भाग देंगे तो 2 भागफल आएगा, और 2 से भाग देंगे तो 18 भागफल आएगा। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे। तो इसको आप जांच भी कर सकते हैं, कैसे? तो 95 में से 59 घटाइए, जो आएगा उसको 18 से भाग दीजिएगा तो 2 भागफल आएगा, और फिर 95 में से 59 को घटाइए और उसको 2 से भाग दीजिएगा तो 18 भागफल आएगा।